नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज हम बात करेंगे उन शब्दों की जो राजनीति के बाजार में हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। शब्द जो जनता को सोचने से ज्यादा एक दूसरे से लड़ाने के काम आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा घुसपैठिए इस देश की समस्याओं की जड़ हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा वोट चोरी हो रहा है। लेकिन असल सवाल है, क्या ये बयान हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं या हमें समस्याओं से भटकाते हैं? प्रधानमंत्री जब घुसपैठिए कहते हैं तो उनके शब्दों का असर दूर तक जाता है। ये शब्द सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक ठप्पा होते हैं जो किसी समुदाय, किसी इंसान पर हमेशा के लिए लगा दिया जाता है। सवाल ये है कि देश की असली समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, क्या वाकई इन घुसपैठियों से पैदा हो रही हैं, या ये शब्द जनता का ध्यान कहीं और घुमाने के लिए हैं? गांव का नौजवान नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुका है। शहर में मेहनतकश इंसान महंगाई से परेशान है, लेकिन चुनावी मंच पर वही पुराना शब्द घुसपैठिया, जैसे देश के हर सवाल का एक ही जवाब हो। अब आइए जरा अमित शाह के बयान पर। वे कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। कौन चुरा रहा है वोट, किसका वोट और कैसे? इन सवालों का जवाब कभी विस्तार से नहीं दिया जाता, लेकिन इस बयान से जनता में एक शक जरूर पैदा होता है, और यही राजनीति का मकसद भी होता है, शक और डर। अगर सचमुच वोट चोरी हो रहा है तो लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होती है, या यह मुद्दा सिर्फ एक और चुनावी नारा बनकर रह जाता है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन विषयों पर बात करने की जरूरत है। लेकिन हर बार जब चुनाव आता है, हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो लोगों को बांटते हैं। चुनावी रैलियों में कोई बेरोजगार की तकलीफ नहीं गिनाता, कोई ये नहीं बताता कि महंगाई क्यों बेलगाम है। लेकिन घुसपैठिया और वोट चोरी जैसे शब्द इतनी बार दोहराए जाते हैं कि वही सच्चाई लगने लगते। निष्कर्ष, आज की राजनीति का खेल ही यही है। मुद्दे बदलो, सवाल बदलो, लेकिन जनता को असल मुद्दों पर सवाल उठाने का मौका मत दो। इसलिए याद रखिए, जब भी आप घुसपैठिया सुने, जब भी आप वोट चोरी सुने, तो ठहरकर सोचना चाहिए कि क्या ये शब्द आपके जीवन की असली समस्याओं को हल करेंगे, या बस आपको गुस्सा दिलाने और डराने के लिए हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर जनता सवाल करना बंद कर दे तो सत्ता हमेशा अपने जवाब खुद लिख लेती है। नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। सवाल करते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वही मजबूत है जो सवाल पूछता है।